हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर की एमसीक्यू सीरीज होगी जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा पूछे गए एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम रोज डेली 20 से 25 क्वेश्चन अटेंड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर ध्यान से बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमको करना क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें सिनोनिम को क्या करना है, बताना है। किसका? यहाँ पे मार्क नहीं किया, हम मार्क कर देते हैं डिलीजेंट का। इसका सिनोनिम बताते हैं, बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम यहाँ पे डिलीजेंट पे अगर बात कर ले, एक सेकेंड, डिलीजेंट की सिनोनिम पे बात कर ले तो डिलीजेंट के यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं। डिलीजेंट के कितने मीनिंग होते हैं? दो। एक तो मीनिंग ये होता है, डिलीजेंट का होता है मेहनती। तो जो भी मेहनती होता है उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का बेसिक ट्रिक है कि दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा डिलीजेंट होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं। तो इस वर्ड को याद करने का तरीका ये होगा, एक तो इसका मीनिंग डिलीजेंट और एक तो इसका मीनिंग होता है गरीब। दो मीनिंग होते हैं, एक डिलीजेंट और एक होता है गरीब। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि फैमिली वाज रेंडेड डिलीजेंट ड्यू टू द क्रेश इन द शेयर मार्केट। यानी शेयर मार्केट में जो क्रेश हुआ उसके कारण जो फैमिली है वो गरीब हो गई है। तो यहाँ पे गरीब का सेंस आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें अगर हम चूज करने जाएं तो यहाँ पे अपैथी नहीं होगा, क्योंकि अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता का मतलब बहुत ही ज्यादा डलनेस हो, उसको हम अपैथी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंडिग्रेंट, इसका मतलब होता है जो अचानक से क्रोधित हो जाता है इंसान, उसको हम इंडिग्रेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गरीब जो होता है ना, पुअर जो होता है, पॉपर जो होता है, उसको इंडिगेंट कहते हैं। इंडिगेंट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इनफेलिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इनफेलिसिटी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है इनफेलिसिटी का मतलब, देखिए यहाँ पे इनफेलिसिटी बना किससे है? ये बना है फेलिसिटी से। और फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी। अगर किसी के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा खुशी आ जाए किसी कारण से, उसको हम कहते हैं फेलिसिटी। और यहाँ पे लिखा है इनफेलिसिटी। इनफेलिसिटी का मतलब जहां किसी भी शब्द के पहले इन लग गया तो वो उस वर्ड के मीनिंग को निगेटिव कर देता है। तो यहाँ पे फेलिसिटी का मतलब खुशी होता है, इनफेलिसिटी का मतलब निगेटिव मीनिंग आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे टू टच और पुश जेंटली, ये तो होगा नहीं। और ये लिखा है टू किल और डिस्ट्रॉय, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा टू किल और डिस्ट्रॉय। किसी को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, यानी उसको इनफेलिसिटी कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, कुछ काम नहीं कर रहा, हाँ एक मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन, क्वेंडरी का मतलब होता है कि जब कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है जहां पर उसको कंफ्यूज हो जाए कि वो करे आगे क्या, यानी कंफ्यूज वाला सिचुएशन हो जाए, उसी को हम कहते हैं क्वेंडरी। यानी यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा है कि सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वेंडरी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन करना यानी पहले से अनुमान लगा लेना, ठीक है। पहले से अनुमान लगा देना यानी पहले से प्रिडिक्ट कर लेना। यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे पहले ही अनुमान लगा लेना कि आगे क्या होने वाला है, उसी को हम कहते हैं प्रिजम्पशन। प्री मतलब होता है, रूट वर्ड है प्री। प्री का मतलब होता है पूर्व, पहले से ही अनुमान लगा लेना, पहले से प्रिडिक्ट कर लेना कि आगे क्या होने वाला, उसी को हम कहते हैं प्रिजम्पशन, ठीक है। अगला वर्ड है, यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न लिखा है देयर आर मेनी, यहाँ पे हमको फिल करना है व्हीकल्स ऑन द हाईवे ड्यू टू सडन लैंडस्लाइड। यानी यहाँ पर क्या सुटेबल मीनिंग होगा, इस ऑप्शन में से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेशनरी। देखिए यहाँ पे स्टेशनरी किससे मिलके बना है? स्टेशन से मिलके बना है। अगर हम स्टेशन में ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम
अगर ए आर वाई जोड़ दें और ई आर वाई जोड़ दें, तो जहाँ पे ए आर वाई स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थिर, जो रुका हुआ है। और जैसे ही ई आर वाई जोड़ देंगे, ये बन जाएगा स्टेशनरी। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा दुकान जहाँ पर बुक, पेन, कॉपी, ये जो है एजुकेशन की बुक, पेन, कॉपी वगैरह मिलती है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। तो ध्यान रखिएगा, ए आर वाई मतलब स्थिर और ई आर वाई मतलब कि दुकान, पेन और कॉपी वाली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर ध्यान देखिए, स्टेशनड है, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है स्टे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंस जाना। क्या होता है इसका मतलब? फंस जाना, फंस जाना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर देयर आर मेनी स्टैंडर्ड व्हीकल्स वहां पे फंस चुके थे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रगल, यहाँ पे इसको अगर देखना चाहें, एक सेकेंड, एक नया पेज लेके इसको समझा देते हैं। ये जो है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब हो जाता है भटकना। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब क्या हो जाता है? भटकना। यानी कोई अपने पथ से भटक गया हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रगल। ठीक है, अगले प्रश्न पे देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न ये लिखा कि कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे हमको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर यू लास्ट वीक, अशोक आस्क्ड सी शीला। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से ही करते हैं। ऑप्शन में क्या है? अशोक आस्क कर रहा है किससे? शीला से। तो आस्क करेगा तो यहाँ पे टोल्ड तो होगा नहीं। यहाँ पे आस्क, आस्क और यहाँ पे आस्क, यहाँ तो सही है, आस्क। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वर यहाँ भी है, वेयर यहाँ भी है, वेयर यहाँ भी है, वेयर यहाँ भी है। यहाँ पे यू है, उस यू के हिसाब से सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये जो है पास्ट, पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस होगा और सब में पास्ट है। और ये वर और वाज हैड हैव बीन में बदल जाता है, तो यहाँ पे वाज तो होगा नहीं, वाज का वाज होगा नहीं। और यहाँ पे हैड बीन सही है। और लास्ट नाइट भी चेंज होता है, लास्ट लास्ट वीक भी चेंज होता है। और लास्ट वीक किस में चेंज हो जाएगा? लास्ट वीक बिफोर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे भी ये चेंज नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंटोनिम बताना है किसका? करप्लेट। करप्लेंट का हमें एंटोनिम बनाना है। करप्लेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मोटा होता है ना, उसी को करप्लेंट कहते हैं, मोटा, भद्दा। ठीक है, यहाँ पे एरियल, एरियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊंचा जो हो। स्लिम मतलब पतला, तो यहाँ पे हो जाएगा पतला। एनेक्डोट्स का मतलब होता है, एनेक्डोट मतलब होता है कथा, और आई एस टी जैसे ही जुड़ जाए तो जो कथा करने वाला होता है, कथावाचक होता है, उसको हम एनेक्डोटिस्ट कहते हैं, यानी ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे है नरेटर, जो नरेट करता है किसी चीज को, उसको हम नरेटर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिनोनिम बताना है किसका? इक्विवोकल का। इक्विवोकल का मतलब होता है अगर कोई दो आवाज एक जैसी हो, यानी इंसान उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, यानी अस्पष्ट। इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। तो यहाँ पे अस्पष्ट का मीनिंग होता है एम्बिगुअस। जो एम्बी मतलब भी होता है दो, यानी दो चीज एक साथ हो तो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं, यानी वो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। इक्विवोकल और एम्बिगुअस, इसका मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेक अ लेग। ये ईडियम है, ब्रेक अ लेग। इस ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? किसी को गुड विशेष देना किसी काम के पहले। ठीक है, गुड विशेष करना, यानी यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है विश करना, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बताना है किसका? देखिए यहाँ पे द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, तो यू पहले आ जाएगा
अब मस्ट भी है तो ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में जो है टेंस नहीं चेंज होता, तो विल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, डू नहीं होगा, यानी मस्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज टू लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलर्स। यहाँ पे लार्जली की जगह पे हमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। अंडरलाइन ये लार्जली है, लार्जली मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाईली। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, लिखा है इस सिचुएशन को पढ़ के बताइए कि इसमें से ईडियम कौन सा परफेक्ट ईडियम है। लिखा है राजू, जो राजू जॉब हैज अ क्लर्क, एज अ क्लर्क seem to be bad at first because of the low salary, but resulted in some time good happen later because it saved him from being unemployment। ठीक है, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयड, यानी यहाँ पर सिचुएशन पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि राजू की कोई जॉब है, वो पहले उसको बहुत ज्यादा बेकार लगा, लेकिन बाद में जब उसने इसको अच्छे से समझा तो पता चला कि बेरोजगार रहने से अच्छा तो यही जॉब है। तो यहाँ पर कोई चीज पहले बेकार लगना, लेकिन अंतिम में उसका परिणाम अच्छा हो जाता है, गुड हो जाता है, यानी पहले तो वो अच्छा बुरा होता है फिर अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस इडियम को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई इडियम नहीं होता, बस एक ही इडियम होता है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, स्कैरी। स्कैरी का मतलब होता है अचानक से डरना, भयभीत हो जाना। वावफुल, वावफुल का मतलब भी होता है डरावना, यानी यहाँ पे नहीं होगा, हमको एंटोनिम बताना। ब्राइट का कोई सेंस ही नहीं है आ और यहाँ पे कंफर्टिंग यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्टिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।